उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के अंदर रह रहकर धुआं उठ रहा है। कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। भाजपा और सरकार भले ही ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ रूटीन हो रहा है, सब कुछ बैठकों का जो भी दौर चल रहा है वो एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर वही बात, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है और धुआं अब थोड़ा बहुत नहीं भर भर कर उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल का खास शो। मैं कहूंगा खरी खरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का कट्टर चेहरा योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त मुख्य धुरी बने हुए, जिनका नाम ही भाजपा के लिए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काफी है, जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन अब जो डर है, जो भय है, वो उनके लिए ही तैयार किया जा रहा है, जो अंकुश लगाया जा रहा है वो उनके ऊपर ही लगाया जा रहा है। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि योगी भाजपा के लिए जरूरी है या फिर अब मजबूरी बन गए? जरूरी इसलिए क्योंकि उनका चेहरा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है और उनके चेहरे के बिना प्रदेश में भाजपा की कल्पना मुश्किल सी हो गई। और मजबूरी इसलिए क्योंकि वो अब सीधे तौर से पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं। वो ना तो संगठन की सुन रहे हैं, ना सरकार के अपने मंत्रियों की सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं सिर्फ अपने सिपह सलाहकारों की और कह रहे हैं अपनी बात दमदारी से। और यही कारण है कि प्रदेश में अब धुआं उठ रहा है। धुआं क्यों उठ रहा है, असंतोष क्यों उठ रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। और इसका जवाब आपको समझना है तो उसके लिए लखनऊ के अंदर खाने की खबरों को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि खबरें बाहर निकल के आती हैं। 2017 में जब भाजपा ने चुनाव जीता तो योगी आदित्यनाथ पार्टी का चेहरा नहीं था, वो गोरखपुर तक सीमित थे। हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उनको जाना जाता था। लेकिन जब सरकार बनी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कहा यह भी गया था उस वक्त कि उनको प्रशासन का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी माना यह गया कि उन्होंने सरकार अच्छे से चलाई। अब समस्या ये है कि जब आप किसी सरकार को चलाते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने मंत्रियों की सलाह जरूर लें, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम कम से कम अपनी सरकार में तो होने दें। प्रशासन के सामने पार्टी के नेताओं की धाक तो बनी रहने दें, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो डिप्टी सीएम की सुनी गई, ना किसी अन्य मंत्री की सुनी गई। बातें सिर्फ उन मंत्रियों की सुनी गई जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सिपह सलाहकार थे। जिलों में प्रशासन के सामने या फिर पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की हैसियत क्या रही, वो तो समय समय पर जो वीडियो सामने आते रहे वो आपने खुद देखे। विधायक अपना दर्द बताते रहे। भाजपा के विधायकों की उनकी पुलिस ही नहीं सुन रही थी। ऐसा क्यों था? क्या योगी सरकार में प्रशासन हावी था, नौकरशाही हावी थी? सरकार को मंत्री नहीं बल्कि अफसर चला रहे थे। यही वो कड़े सवाल हैं जो अब उठाए जा रहे हैं, और उठाए इसलिए जा रहे हैं, मौका इसलिए ये बना है क्योंकि चुनाव नजदीक है। पंचायत चुनाव में सरकार की जो स्थिति रही, भाजपा की जो स्थिति रही, वो बेहतर नहीं दिखाई दी, और इसलिए मौका मिल गया है उन विरोधियों को जो पार्टी में मौजूद हैं और आगामी चुनाव में जाने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं। कई पत्रकार और कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में सरकार जिस तरह से नाकाम रही, उस वजह से पीएम मोदी नाराज है। तो समझ लीजिए कि राजनीति में इन नाकामियों की क्या वैल्यू है वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कमोबेश हर प्रदेश में यही हालात रहे, कहीं ज्यादा कहीं कम। हर प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोरोना की स्थितियों में वो नाकाम ही रही है। केंद्र सरकार भी यही कितने दावे करे, लेकिन नाकामी का धब्बा उन पर भी लगा है। इसलिए इस तरह का माइंडसेट महज बातों के लिए है कि योगी सरकार नाकाम रही है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन यूपी के अंदर ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे परे है। सच्चाई ये है, ये तैयारी चुनावों की है। कोरोना में हजारों लाखों लोग मर गए हों, उनकी मौत से सरकार को, सत्ता को कितना फर्क पड़ता है वो आप खुद सोचिए। लेकिन फिलहाल तो फर्क भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पड़ रहा है कि कहीं 2022 में उनकी जो ताकत है वो छिन ना जाए, और अगर उत्तर प्रदेश से सत्ता चली गई तो मान लीजिए कि 2024 में भी सत्ता सरक जाएगी, केंद्र से भी। इसलिए सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश पर है।
सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए जरूरी होने के साथ साथ मजबूरी भी बन चुके हैं। प्रदेश में अब चेहरा नहीं बदला जा सकता। अगर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ कोई भी खिलवाड़ किया गया तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का ये चाहता है कि प्रदेश में कम से कम सत्ता का एक केंद्र ना रहे, बल्कि सत्ता विभाजित रहे। डिप्टी सीएम को ताकत दी जाए, ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में भेजे जाएं जो मौका पड़ने पर योगी आदित्यनाथ को भी कंट्रोल कर सकें। और यही सब योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए सब कवायद चल रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और मीडिया हलचल पर सच्चाई आपको बता भी देंगे। तो तमाम तरह की कयास और अटकलबाजी के बीच उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ।